समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान, जो इस वक्त सीतापुर की जेल में कैद हैं। अभी कुछ वक्त पहले उनके परिवार के 3 सदस्यों को रेगुलर बेल दे दी गई, जिनमें उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम और उनकी बहन निखत शामिल हैं। इन पर 2020 में शत्रु संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ था और तब से ही लेकर अब तक इन पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इनको बहुत बड़ी राहत देते हुए इनको रेगुलर बेल दे दी। उसके बाद इनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, जो रामपुर के स्वार से विधायक रहे, उनको भी कोर्ट ने बेल देकर एक और बड़ी राहत दे दी। अब सिर्फ आजम फैमिली के मोहम्मद आजम जेल में है और गुप्त सूत्रों की माने तो बहुत जल्द आजम खान भी बेल पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के धुर प्रतिद्वंदी रहे, सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला करने वाले आजम खान, और सरकार की ओर से भी कहा गया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उस शख्स पर एकदम अचानक से इतनी मेहरबानियां, इतनी नजरे करम, इतनी इनायत, इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा दिल, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, राजनीति में कोई भी चीज बिन मतलब नहीं होती। बिना सियासत के कोई बात राजनीति में मुकम्मल नहीं होती और सत्ता के लिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस प्रकार से डॉट डॉट मिलकर एक लंबी रेखा का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राजनीति में भी छोटी छोटी चीजें मिलाकर सत्ता की कुर्सी तक का सफर तय किया जाता है। यही समीकरण है जिसके खातिर आजम खान साहब की फैमिली पर पूरी तरीके से सरकार मेहरबान है और इसका सीधा संबंध 2027 के विधानसभा चुनाव से है, जिसमें बीजेपी फिर से वापसी करने की पूरी तैयारी की मोड में है। दरअसल बीजेपी जानती है कि आजम खान मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम का बड़ा वर्ग उनको फॉलो करता है, उनके कहने पर वोटिंग करता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ में, इसीलिए मुस्लिम समाज जो है सपा का साथ दे रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जो तलखियां आजम खान की और अखिलेश यादव के बीच जो तलखियां हैं, वो सबने सुनी, सामने निकल कर आई। बाकायदा उनकी जेल से लिखी गई एक चिट्ठी, उसको वायरल कराया गया। उसमें कहा गया था कि अखिलेश यादव उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से यूपी में जो आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर हैं, जो इस पर सांसद भी हैं, उनकी जो लोकप्रियता है दलित समाज में लगातार बढ़ रही है। उधर बसपा का जो ग्राफ है लगातार गिर रहा है, उसका राजनीतिक जो ग्राफ है गिर रहा है, लेकिन चंद्रशेखर की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को बनाने की तैयारी में बीजेपी है। इसीलिए आजम खान को बहुत बड़ी राहत देकर ये संदेश आजम खान तक पहुंचाया जा रहा है कि अब तुम्हारा जो भला है सपा में नहीं है। आजम खान का अब सपा से मोह भंग करा के उनको चंद्रशेखर के साथ जोड़े जाने की पूरी कवायद चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो आजम खान साहब हैं बाहर निकले और एक बड़े राजनीतिक फैसले की घोषणा कर दें। इन दोनों को मिलाने की जुगत में बीजेपी पूरा ताना बाना बुन रही है। यदि दोनों मिले तो इसका सीधा जो फायदा है बीजेपी को होगा और नुकसान जाहिर तौर पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जो वोटर है बहुतायत में है और दलित वोट भी इस तरह बहुत ज्यादा है। यदि दोनों मिलकर वोट देंगे तो ये सीधा जो वोट है अखिलेश यादव का कम होगा और इसमें सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही खिचड़ी इन दोनों यूपी की राजनीति में पक रही है। इसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। अभी स्लोली पकाई जा रही है। चूंकि 2027 के इलेक्शन में लगभग 2 वर्ष का अंतराल है, ऐसे में धीरे धीरे खिचड़ी पककर 27 तक पूरी तरह से पक्कर खाने के लिए तैयार हो सकती है। इसीलिए आजम खान की फैमिली जो सरकार के चिर विरोधी रहे, सरकार पर, सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला किया, लेकिन फिर भी उन पर अब एकदम से इनायत नजर करम। इसका मतलब सीधे तौर पर 2027 का विधानसभा इलेक्शन है। जिस तरह से पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जो वोटर है, मुस्लिम मतदाता बहुतायत में है, आजम खान का सपोर्टर भी है। पश्चिम यूपी में ही चंद्रशेखर की जो लोकप्रियता है बढ़ रही है। दोनों का अच्छा खासा वोट बैंक है। दोनों मिलेंगे तो अखिलेश यादव का जो वोट है बहुत ज्यादा कम होगा और इसका सीधा फायदा सीधे तौर पर इलेक्शन में बीजेपी को होगा और बीजेपी यही चाहती है किसी तरह से
अखिलेश यादव की रीढ़ की हड्डी तोड़कर जो मुस्लिम वोटर बैंक है उसको हटाकर अखिलेश को बिल्कुल निचले पायदान पर लाया जाए। हालांकि एक बात और भी है, ये सब जानते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने वाकई में आजम परिवार की अनदेखी की और कई बार उनको आरोप भी लगे, सिर्फ बयानबाजी से काम चलाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कभी मजबूत तरीके से आजम फैमिली के साथ, जिस तरह से आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को पार्टी खड़ी करने में साथ दिया, पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, मेहनत की, पार्टी को आगे बढ़ाया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उस तरह से अब आजम का जो कद है पार्टी में लगातार नीचे आ रहा है। इसीलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा इतनी रहम और करम राहत देने के बाद आजम जेल से आने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे और फैसला ये होगा कि वो चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा समीकरण खराब करने का काम समाजवादी पार्टी के लिए होगा, अखिलेश यादव की इसमें निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ेंगी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव को सीधे तौर पर इससे नुकसान होगा। राजनीति होती है, पॉलिटिक्स है, इसमें बिना सियासत कोई बात नहीं होती और इसमें गुंजाइश हमेशा बनी रहती। कितनी भी राजनीतिक लड़ाइयां हो, कितनी भी राजनीतिक हमले हो, लेकिन हमेशा दो नेताओं के बीच एक मिलने की जो गैलरी है, जो गली है, उसका फाटक हमेशा खुला रहता है। इस बार भी यही होने को है। और जो राजनीतिक पंडित हैं, गुप्त जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि बहुत जल्द आजम खान साहब भी बेल पर बाहर आ सकते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। पश्चिमी यूपी में अन्य छोटे मोटे घटक भी हैं, वो भी इनके साथ में आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा और घाटा जो नुकसान है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा। इसीलिए आजम खान की फैमिली पर जो रियायत है, जो इनायत अब की जा रही है, इसका सीधे तौर पर राजनीतिक जो पंडित हैं वो यही मतलब निकाल रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में बहुत चीजें बिन कहे, बिन सुने, बिन पढ़े, बिन देखे समझ जानी चाहिए। इसी का नाम पॉलिटिक्स है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर। थैंक